नाज़रीन किराम, ये मेरे साथ है नज़ीर अहमद हजाम, जो इस फैमिली के सरबराह है, जो इस फैमिली के इस कुंबे के सरपरस्त है। नज़ीर अहमद हजाम के ये देख सकते हैं, ये उनकी बेटी है, उनके साथ इनका बड़ा बेटा है। बेटी की उम्र सिर्फ 11 साल है। बड़ा जो बेटा इनका है, इनकी उम्र सिर्फ 18 साल की है, मजदूरी करते हैं। ये इनकी एक और छोटी बेटी है, एक और इनका छोटा बेटा है, जबकि ये इनकी दूसरी जो है छोटी बेटी है। ये आप देख सकते हैं, ये मासूम बच्चे, ये जो सरपरस्त है नज़ीर अहमद हजाम साहब, इनकी जो किडनीज़ है वो डैमेज है, वो ख़राब है। और श्रीनगर के रावलपुरा के इलाके में इस घर में जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ये रेंट पे किराया पर रहते हैं, महज इसलिए कि नज़ीर साहब को डायलिसिस करना पड़ता है। हर हफ्ते इनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। के लिए ये मुश्किल है कि ये उड़ी के कमल कोट से हर हफ्ते यहाँ आए, तो इसलिए इन्होंने, हालांकि इनके पास अब मकान भी नहीं है। और अब हम नज़ीर साहब और इनके जो बड़े बेटे या इनकी बेटी है, इनसे भी बात करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमें ये भी कहना पड़ता है और हमारी आंखें भी कहते कहते नम हो जाती है कि जिनकी उम्र जो है, इसके बड़े बेटे की या बेटी की उम्र पढ़ाई की है, लेकिन दोनों ने स्कूल का दरवाज़ा भी अभी तक नहीं देखा है, स्कूल का दरवाज़ा भी अभी तक नहीं खटखटाया है। नाज़रीन, बात करते हैं हम नज़ीर साहब से। यहाँ हो गया 2-3 साल हो गया जी यहाँ, तो असी किराए पर इधर तो इधर बैठे हैं, तो इस वक्त असी और कोई भी नहीं है हमारे साथ अल्लाह की बगैर। अच्छा, मुझे आप बताओ कि जहाँ पर उड़ी में आप रहते हैं, आपका कोई घर है, वहाँ पे मकान है, ज़मीन है? नहीं जी, कुछ नहीं है, मकान उधर कुछ नहीं है, नहीं है हमारे को। क्यों नहीं है आपके पास मकान? यहाँ तो वो शेड बनाई है, उसी में रहते हैं। मेरे गरीबी से और रह गया साफ है जी, तो इसके लिए हम, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं इसी के, आप बीमार हो गया। अच्छा, आप बीमार हैं, मेरे पास भी ये आपको डायलिसिस करना पड़ता है, आपकी जो किडनीज़ है वो डैमेज है। कब से आपकी जो किडनी है वो कब से ख़राब है, कब से आपको ये दर्द हुआ? जी साल थी ऊपर होने लगे, 1.5-2 साल होने लगे, 4 साल से आप? 4 साल हो गया जी अभी। यानी कि 4 साल से आप मुसलसल दवाई खाते हैं? जी हाँ, ऐसी दवाई चलती है और ऐसी आप काम वगैरह कुछ खुद कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। और घर का इस वक्त जो खर्चा है, जो यहाँ किराया देना पड़ता है, ये कैसे आप मैनेज करते हैं? इसको कैसे आप हासिल कर सकते हैं? ये किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? ये छोटा ये बच्चा है जी मेरा, यही करता है, ये थोड़ा सा अगले मजदूरी करता है, यही तो खर्चा वर्चा यही देता है, तो और कुछ नहीं है सर। अब बीवी आपकी फौत हो चुकी है, मर चुकी है, कितना टाइम हो उनको हो गया समझो 2 साल होने लगे, 3 साल। और ये जो छोटे बच्चे 2 है, उसके बाद इनकी परवरिश कैसे हुई? ये नहीं, इसी भाई ने किया है जी, थोड़ा ये दूध लाता रहे, तो ये इनको पलाया है। नज़ीर साहब, 4 साल से आप बीमार हैं? जी हाँ, 4 साल। आपके जो 2 बच्चे हैं, आपका बेटा और आपकी बेटी है, दोनों अनपढ़ हैं, दोनों नहीं पढ़ाई करते हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इनको पढ़ाऊँ, इनको स्कूल में दाखिला लूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल आज मुफ्त तालीम है? देखो जी, मैं अब इनको बहुत शौक है बढ़ाने के लिए। अब मैं जिसको कि बीमार हो गया, फिर ये बच्चे रह गए ऐसे ही, तो इनको फिर मेरे को शौक आया है। मगर अब मैं क्या करेंगे, दवाई खाते हैं और मेरे को इधर लगते हैं, तो मैं अब मदद कर, कुछ अगर हो सकता है तो मेरे साथ में फिर इनको पढ़ाएंगे जी। और वो बड़ी शौक है, यानी आप लिए बहुत शौक है। आपको अपने बच्चों की जो पढ़ाई का शौक़ था, इस वक्त भी है, लेकिन गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से आपका ये शौक़, आप कह रहे हैं कि ये शायद अधूरा रह रहा है, हो रहा है। हम जी हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं हम, शौक से ये रह गए मेरे बच्चे, और मैं आप इसके लिए करना चाहते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? शानिया। आपका सानिया नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। सानिया, स्कूल जाओगी? हाँ। कब से जाओगी? क्या स्कूल पढ़ाई का शौक है, स्कूल जाने का शौक है आपको? हाँ। कितना शौक है? 2। कितना शौक है? बहुत है? बहुत? हाँ। कितना बहुत शौक है आपको स्कूल जाने का? बहुत। अगले साल से जाओगे स्कूल, जब विंटर खत्म, जब ये सर्दी का मौसम खत्म हो जाएगा, फिर जाओगे स्कूल? हाँ। इंशाल्लाह आप स्कूल जाओगे, ठीक है? हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? फैसल।
ओह फैसल, आपका बहुत खूबसूरत नाम है। आप स्कूल जाओगे? कुछ बनना चाहता है, क्या बनना चाहते हो? बनना नौकरी, कोई डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनने का शौक है, माशाल्लाह, ग्रेट। इंशाल्लाह आप डॉक्टर बन जाओगे। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आपके ये जो छोटे बच्चे, मासूम 2 बच्चे हैं, इनको भी पढ़ाई का शौक है। हाँ, आप देख सकते हैं कि आज जो प्री नर्सरी से ही जो बच्चों की जो स्कूलिंग है वो शुरू हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं शौक़ है, लेकिन घर की गुर्बत की वजह से, घर की गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से, शायद इनके जो फादर हैं इनका भी यही कहना है कि इनका शौक़ ऐसा ना हो कि अधूरा रह जाए। बहरकैफ इनके बेटे से बात करते हैं। ये नज़ीर अहमद के बड़े बेटे हैं, 18 साल इनकी उम्र है और यही इस वक्त घर का सहारा है, यही इस वक्त ज़रिया मुआश है घर का, यानी कि ये मज़दूरी करते हैं और तब जाके नज़ीर अहमद की जो दवाई या दीगर अखराजात है वो पूरा होते हैं। किराया जो रेंट देना पड़ता है वो इन्हीं के ज़रिए होता है और दीगर जो घर के जो अखराजात, ये जिनका नाम है शफ़ीक मज़दूरी कर, मेहनत मज़दूरी करके अपने घर का गुजारा करते हैं। शफ़ीक से बात करते हैं। जी, कब से आप मज़दूरी करते हैं? जी, मुझे 4 साल हो गया मज़दूरी करते हुए। जब से मेरा पापा बीमार हो गया तब से मैं मज़दूरी पे निकला हूँ। तो मेरे अब घर में भी नहीं है, मकान भी नहीं बना हुआ है। अपनी बहनों को पालना चाहता था, स्कूल पढ़ाना चाहता था, नहीं पढ़ सके। अब मैंने तो नहीं पढ़ सका, मुझे भी बहुत शौक़ थी पढ़ने की, मैं बनना चाहता था कुछ, मगर मैं तो नहीं पढ़ सका। अब मेहरबानी करके मेरी बहनें को, इनको पढ़ाना चाहता हूँ मैं। बहुत शौक़ है मुझे बहनों का पढ़ना के लिए, इनको थोड़ी पढ़ाना चाहता हूँ। और मेरी माँ गुज़र गई है तो इसीलिए अब हमें इन बहनों पे मेरा भरोसा है। ये बहनें मुझे आज तक इन्होंने ही पाला पोसा किया। तो चाचू मेरू ने भी बहुत मदद की मेरे साथ और वो आज क्या मदद करेंगे मेरे साथ। इसलिए मेहरबानी करके कि थोड़ा बहुत मेरे को अपने पापा के लिए। शफ़ीक साहब, आपने कहा मुझे पढ़ने का शौक़ है, लेकिन बदकिस्मती से आपका जो आपके डैडी बीमार हो गए, उसके बाद सब जो बर्डन है, जो बोझ है घर का, वो आपके कंधों पे हुआ और आपको मज़दूरी करने के लिए निकलना पड़ा। जी। तो कितना कमाते हैं आजकल आप? जी, क्या मज़दूरी करते हैं आप? जी, यहाँ से पत्थर उठाता हूँ, ईंटें उठाता हूँ, तो मज़दूरी 500 रुपये दिन का होता है और 3,000 रुपये कमा लेता हूँ। वो मेरे पापा को लगता है मेरे घर में कुछ नहीं आता है और घर का किराया है 3,000 रुपये, उसका कुछ कहाँ से करूँगा, क्या करूँगा, वो मुझे थोड़ा अगर आप मदद कर दीजिए तो। अब मैं, पापा आपके बीमार, कितना पैसा लगता है इनका? मेरे पापा पे लगता है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लग जाता है। तो इसलिए अब मेहरबानी करके कि इसको थोड़ा मदद कीजिए, इसकी दोनों किडनी ख़राब हो गई है। तो अब दूसरे मैं अपनी भाई बहनों को पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे शौक़ है। अब मैं तो नहीं पढ़ सका, मेरी भाई बहन पढ़ सकते हैं। अब मेरी इनकी शौक़ है कि ये पढ़ सके, तो मैं इन्हीं की वजह से मैं भी आगे बढ़ूंगा। जब मेरे भाई बहन नीचे रह जाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। अब यही मेरे पास है और मेरे पास मकान नहीं है, अपना घर नहीं है जिस पे मैं रुकूंगा, अपनी भाई बहनों को पालूंगा, कुछ करूंगा। अभी मेरे पास मकान नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं पापा का सोच रहा हूँ, पापा कैसे ठीक हो जाएगा, अब इसका ठीक करना है। तो अब अगर मेहरबानी हो सकती है थोड़ी मदद कीजिए, जो मैं अपना घर बसा सकूँ और अपने बाप का डॉक्टर का इलाज कर सकता हूँ और इसको डायलिसिस कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि बहुत सारी NGOs है कश्मीर में जी, जो गरीबों की, जो मुफलिस लोग हैं, जो बीमार लाइलाज बीमार होते हैं, उनकी वो मदद करते हैं जी। और गवर्नमेंट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िला लेवल पे वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों की इमदाद करते हैं। या जो हमारे इस्लामी इदारे हैं कई सारे, वो भी इमदाद करते हैं। इस तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से या नॉन गवर्नमेंट जो है सरकार या गैर सरकारी किसी इदारे ने आपकी अभी तक कोई मदद की? जी, अभी किसी ने कोई मदद नहीं की। हाँ, मेरे चाचू और अपने रिश्तेदारों ने, इन्होंने थोड़ी मदद की और मुझे गवर्नमेंट से कोई किसी का नहीं मिला। कभी आप नज़ीर साहब कभी आपने गवर्नमेंट का किसी गवर्नमेंट के इदारे के पास गए, यानी आपका वहाँ पे SDM उड़ी है या DC बारामूला है, वहाँ कभी आपने उनके पास अपनी जो है अर्ज़दाश्त रखी सामने कि मुझे इस तरह मकान नहीं है, आप मेरी मदद वगैरह की? जी हाँ, ਅਸੀਂ उनके सामने रखा है, मगर उन्होंने दिया कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। आज तक मैं ये मजदूरी करते हैं, ये छोटा बच्चा, और ये मेरे को देते हैं। आपको हमारी चैनल के ज़रिए बहुत सारे लोग इस वक्त देखते हैं, क्या अपील रहेगी आपकी, क्या इस्तेदा रहेगी आपकी?
के लिए मैंने पढ़ाने के लिए कर रहे हैं और मेरे पास कुछ है ही नहीं है जिस पे मैं इनको पढ़ाएंगे। आप मेरे मेहरबानी करके मेरे को कोई मदद करो मेरे साथ, तो मैं आप की जगह बनाएंगे और मैं इनको बच्चों को पढ़ाएंगे। अकाउंट नंबर है आपको खुद? नहीं, मेरा नहीं है ये अकाउंट नंबर, तो आप बोलेंगे तो फिर बच्ची का है। यानी खुद का अकाउंट नहीं है? नहीं, खुद का है ही नहीं है जी, मेरे को अकाउंट नंबर किसी जगह भी नहीं, तो मेरी बच्ची का है। तो अगर मतलब है कि अगर आप लोग आपकी मदद करेंगे, आप थोड़ा एक छोटा सा घर इनके लिए देखना, आप मदद करो मेरे साथ, छोटे से में घर देखेंगे इनके लिए बनाने के लिए। नाज़रीन किराम, आपने खुद इस घर की दास्तान सुनी, इस गरीब घर की कहानी सुनी। ये भी आपने देखा कि नज़ीर अहमद हज्जाम के पास अभी तक इनका कोई पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही इनके बेटे का बैंक अकाउंट है। और अब मैंने देखा कि ये अब एक नया अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, इनके पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है। तो दोनों किडनीज़ जो है वो ख़राब है। इनका बेटा इनके घर का सहारा है, इनकी बेटी स्कूल जाना चाहती है, इनके दो नन्हे मासूम बच्चे हैं, ये स्कूल जाना चाहते हैं। और नज़ीर अहमद खुद इन बच्चों को स्कूल में देखना चाहते हैं और छोटा सा घर देखना चाहते हैं। लेकिन घर की मुफलिसी, घर की गुर्बत की वजह से शायद इनके लिए ये नामुमकिन है कि ये इस ज़माने में, इस दौर में कोई घर बना सके। और अब इनकी हमारी चैनल के ज़रिए साहिब सरवत लोगों से यही अपील है कि वो इनकी इमदाद करें जिस तरीके से हो सके। और हम भी कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के इस प्लेटफॉर्म से, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के ज़रिए आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मोदिबाना, मुखलिसाना और मुहिबाना इल्तिजा करते हैं, इल्तिमास करते हैं कि आपकी जिस तरह हो सके, जो भी लोग हमें देखते हैं, चाहे आम लोग हमें देखते हैं, चाहे वो साहिब सरवत लोग देखते हैं, चाहे हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखते हों, चाहे हमें NGOs के लोग देखते हों, वो इस फैमिली का दौरा करें। और इनकी बेटी का हम अकाउंट नंबर हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो दिए गए अकाउंट नंबर पर इनकी मदद कर सकते हैं और आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इनका एड्रेस भी दे सकते हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद यही रखते हैं कि आप सब लोग नज़ीर अहमद की इमदाद करेंगे, इनकी मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ दीजिए कैमरा पर्सन बासित अली के साथ इमरान नाइक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।